यहाँ कल अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। विदेशी मदिरा एवं बियर, ऐसा लगता है कैसे अकेली रह गई, सारे संगी साथी छोड़ के चले गए। पूरा फुटपाथ खाली है। नगर पालिका को भी एक निवेदन करना चाहेंगे कि अब तो फुटपाथ भी खाली हैं, निर्माण करा लीजिए अब इसका भी। जो फुटपाथ इस सड़क से नीचे जा चुका है शहर के अंदर और बाहर, जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, अभी मौका है इस फुटपाथ का भी निर्माण करा लिया जाए, ताकि आवागमन को थोड़ी और रास्ता मिल जाए और जो जाम की स्थिति स्कूल के छुट्टी के टाइम पे बहुत बन जाती है, उससे छुटकारा मिले। अभी कोई रोकने वाला भी नहीं, ना आपको सामान हटाने की चिंता। सारा सैनिटाइज हो चुका है, फुटपाथ निर्माण भी किया जा सकता है। और ये मदिरा की दुकान अपने जो इनकी इस काम में सहयोग देने वाले दुकानदार थे, जिसको कहते हैं चखना आदि को देने वाले, वो यहाँ से सैनिटाइज कर दिए गए हैं। सारे अस्थायी दुकानदार यहाँ से हट गए हैं। ऐसा लगता है कि सब सूना सूना हो गया है। चले आ रहे हैं भाई साहब, देखिए सब सूना सूना हो गया है। रौनक भी थी इन दुकानों से जो यहाँ लगी थी, चखना सब गायब हो गया है। अब जो है शराबियों को और कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, क्योंकि जो है अब खाली शराब ही शराब बची है। यहाँ कोई चखना की मीठा खट्टा किसी की दुकान नहीं बची है ना। अब खाली सब सफा हो गया। अब खाली इनको जो है और कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। शराबियों के लिए ये अच्छी बात नहीं रही है। अब काहे से शराब पियेंगे, घर से नमक लेके आएंगे, क्या करेंगे अब? नमक चाट के ही काम चलेगा भैया। बिसौली प्रशासन द्वारा शुक्रवार को जो यहाँ अतिक्रमण के मामले में अनुलोम विलोम करा दिया गया, इससे एक बात तो साफ है कि सुबह के 7 बजे ये खुली साफ सड़कें, ये बिसौली का मुख्य मार्ग जैसे खुल के सांस ले पा रहा हो। ऐसा लग रहा हो जैसे कि मुंडन करा दिया गया है। बस एक ही बात है कि अब जाम की स्थिति बनी तो इसमें दोष इन दुकानदारों का नहीं समझा जाएगा, जो यहाँ से अस्थायी रूप से जो बैठे थे उनको हटाया गया है। अब दोष पूरा अगर जाम लगता है तो इस फुटपाथ का इस्तेमाल ना करने के कारण नगर पालिका का आएगा सामने, क्योंकि अगर ये फुटपाथ अगर इस्तेमाल हो जाए, इनको निर्माण कर दिया जाए, तो यहाँ जाम की स्थिति बनने की ना के बराबर संभावना रहेगी। सुबह का 7 बज रहा है। बिसौली का ये मुख्य मार्ग, यहाँ पर जो है फल फ्रूट के ठेले लगते थे। मार्केट इस समय तक गुलजार हो जाया करता था। आज ऐसा लगता है कि इनके ना होने से कहीं बिसौली की सेहत से कोई खिलवाड़ ना हो जाए। एक काम और कर देती नगर पालिका, ये अपना भी कबाड़ा ले जाती उठा के। ये नए आजकल टॉयलेट बन रहे हैं। रामलीला ग्राउंड पे जो है बहुत अच्छा सुंदर एक सार्वजनिक शौचालय बना है। यहाँ इतनी दुर्गंध रहती है। ये शौचालय है, यहाँ पर लघु शंका करने का पेशाब घर है। इसे भी तोड़ देती, लगे हाथ इसको, ना तो अलग से मजदूर लगाने पड़ेंगे। ये भी टूट जाता तो नव निर्माण हो जाता, ये भी अच्छा लगता। बेशक कल जो है अतिक्रमण हटाया गया हो बिसौली में, लेकिन रोडवेज के पास का नज़ारा अभी भी जस का तस दिखाई देता है। रोडवेज जो हैं अभी भी रोड पर ही खड़ी दिखाई देती हैं। रोडवेज के बराबर टेम्पो, ई रिक्शा सारे यहीं पे हैं, यहीं जमावड़ा है। यहाँ ब्रेकफास्ट की भी पूरी व्यवस्था जस की तस वैसी ही चल रही है। ये आप देखेंगे कि रोडवेज बस भी यहीं पे खड़ी है और ये स्थिति पूरे दिन बनी रहती है। यहाँ भी टूट फूट हुई है। ये केबल जो हैं नीचे लटक गए हैं। प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि इससे किसी को चोट ना लग जाए। यहाँ एक यहाँ पर जो है काउंटर रहता था, जिस पे पत्रकार बंधुओं के ये जो है पेपर आके रखे जाते थे। पूरी फीड गिरेगी, अखबार आता है, कहाँ पे गएगा ये अखबार? रोडवेज पे ही अखबार का काउंटर लगता है और बदायूं में भी रोडवेज पे लगा हुआ है काउंटर।
रोडवेज के ठीक। और मेरे तो यात्री फेड के अंदर था, या तो ये यात्री फेड हटा दिया गया होगा तो खैर कोई बात नहीं है, चलो हमें पता चल जाती इस बात के लिए। तो यात्री फेड हट गया है, यदि लोग अपने आप हटा लेते हैं दुकानें अपने, इतना बड़ा जब सरकार का मामला हट रहा है, रोड बन रहा है, क्या बन रहा है जिसकी हमें जानकारी तो नहीं यहाँ है। एक काउंटर था, वो काउंटर का क्या हुआ इसकी बताओ। काउंटर सारा सामान ले गए, भर के पूरा तोड़ फोड़ कर गए हैं। इसी के अंदर था वो सामान तो? था बहुत अंदर था वो तो? अंदर सामान था, तो उसे तोड़ भी दिया या साबुत ले गए? तोड़ के ले गए हैं पूरे। मैं जब आया था टूटा हुआ तो गाड़ी में पड़ा हुआ था ट्रॉली में। ये कई जगह ऐसी स्थिति बनी है, नगर पालिका का जो बुलडोजर चला है वो कई जगह ऐसा दिखता है कि वो बुलडोजर पागल हो गया था। कई जगह ऐसा महसूस होता है उसकी कार्रवाई को देखते हुए कि जो नहीं तोड़ना था वो भी तोड़ दिया गया है, अनावश्यक रूप से भी बुलडोजर चला है। ये देखते हुए ऐसा कहने को मैं मजबूर हूँ कि कई जगह बुलडोजर पागल हो गया था। जाम की स्थिति में अस्थायी रूप से बैठे हुए इन दुकानदारों के अलावा यहाँ एक फुटपाथ भी जिम्मेदार है बिसौली में, और दूसरा ये छोटे छोटे ई रिक्शा और टेम्पू सबसे ज़्यादा जाम के कारक बने रहे हैं हमेशा से। प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि इन्हीं दो यात्री शेडों के बीच में एक यहाँ पे पान का खोखा था, वो किसी एक जाति विशेष का था ऐसा लोगों का कहना है, और दूसरे पान के खोखे जबकि वो वहाँ से नहीं हटे हैं और वो वहाँ से हटा दिया गया है। ऐसे पक्षपातपूर्ण रवैये भी देखने को मिल रहे हैं। ये रोडवेज पे व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है, और वो जो ठेले कल हटाए गए थे पुनः यहाँ आ चुके हैं। लेकिन अस्थायी रूप से जो बैठे दुकानदार थे, थोड़ा बहुत जिनका स्ट्रक्चर लगा हुआ था दुकान के आगे, उनका नुकसान हो चुका है, वो हटाए जा चुके हैं। लेकिन जो ये ठेले हैं, सब्जी वाले हैं, बस वाले हैं, टिर्री वाले हैं, वो यथा स्थिति में जस के तस आज शनिवार को भी यहाँ मौजूद हैं।